हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि, या भैया इसे हम हैबर विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैबर विधि क्या होता है या अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि क्या होता है। पूरा अच्छे से डिटेल में फिगर को हम समझेंगे और उसके बाद यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको लिखवा दिया जाएगा, एकदम सख्त में आपको उसी तरह आपको लिखना है कॉपी में, उस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो तब चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर से 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि, मतलब अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि पूछ लिया जाए, या हैबर विधि पूछ लिया जाए, या हैबर प्रक्रम के नाम से भी हम जानते हैं, या एक व्यापक निर्माण की विधि पूछ लिया जाता है कि अमोनिया के व्यापक निर्माण की विधि क्या होती है। तो वो अगर पूछ लिया जाए तो उसको भी आपको बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा डिजिटल में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब आपको इसको पहले फिगर को समझना है। तो इसमें सबसे ये पहला पॉइंट आता है कि इस फिगर को हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये हम जाने कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, मतलब अमोनिया कैसे बनता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक अभिक्रिया में लिख रहा हूँ, इसी से आपको समझना है। ठीक है, अभी हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे किस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, पहले हम उस समीकरण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रोजन को। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को हम लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम दोनों को लेते हैं, और इसको कितने, इसको 1 और 3 के अनुपात में लिया जाता है। मतलब 1 संबंधी 3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे लिखा गया है 3 मात्रा में यहाँ पे लिया गया है, मतलब 3 गुना 6 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो हम 1 संबंधी 3 कह सकते हैं। तो 1 संबंधी 3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया जाता है, और अब इन दोनों का क्रिया कराया जाएगा। ठीक है, परंतु कब, सबसे पहला तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है कि यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा होना चाहिए, फेरस उत्प्रेरक होना चाहिए, और मोलिब्डेनम उपस्थिति, मतलब मोलिब्डेनम वर्धक होना चाहिए। एक है फेरस, ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और मोलिब्डेनम है ये वर्धक का काम करेगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखेंगे कि ताप कितना होना चाहिए, तो 700 केल्विन ताप होना चाहिए, और याद रखेंगे कि 200 एटीएम दाब होना चाहिए। 200 एटीएम दाब पर इसको हम जब क्रिया कराते हैं, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1 संबंधी 3 के अनुपात में फेरस उत्प्रेरक मोलिब्डेनम वर्धक के उपस्थिति में 700 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं, तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है, NH3 अमोनिया तब हमें प्राप्त होता है। तो यही तो अमोनिया का सूत्र होता है ना, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। तो समझ में आया, इसी विधि द्वारा हम क्या करते हैं, अमोनिया प्राप्त करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यही आपको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये एक पात्र द्वारा आपको समझाया गया है, और मैंने एक रिएक्शन मतलब एक समीकरण द्वारा हमने आपको बताया। क्या बताया, एक बार और मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको याद हो जाए। ये नहीं कि रट्टा मार कर आप याद करें, आपको वीडियो में ही 80% याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार समझाता हूं। देखिए कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1 संबंधी 3 के अनुपात में फेरस उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम वर्धक के उपस्थिति में 700 केल्विन ताप तथा 200 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं, तो अमोनिया
का निर्माण होता है या अमोनिया प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी हम लिख कर पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद अब ये फिगर हम समझ लेते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मतलब अमोनिया के निर्माण की विधि के बाद आपको क्या क्या लिखना है उसको हम डिटेल में आपको लिखवा कर ही बताएंगे और उस प्रकार याद भी आपको कराएंगे। सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं। ये फिगर को आपको ध्यान अब देना है आपको। देखिए ये है संपीड़न कक्ष। ये क्या है भैया, संपीड़न कक्ष है या हम इसे कंप्रेसर पंप भी कहते हैं। तो इसमें ये संपीड़न कक्ष है या कंप्रेसर पंप है। इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में इसमें हम भेजते हैं। अब जैसे ही हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इसमें भेजा तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स होकर ये इस नली की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में आ जाते हैं। किसमें भैया, उत्प्रेरक कक्ष में आ जाते हैं। अब जब उत्प्रेरक कक्ष में आएंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक संबंधित 3 के अनुपात में थे और ये फेरस और मोलिब्डेनम के वर्धक की उपस्थिति में 700 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब पर जब क्रिया कराते हैं तो अमोनिया निर्माण हो जाता है। तो हमने यही तो रिएक्शन में बताया था कि इस प्रकार अमोनिया प्राप्त हो जाता है। ठीक है, परंतु याद रखेंगे कि उत्प्रेरक कक्ष में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये पूरी तरीके से अमोनिया मतलब अमोनिया नहीं बन जाता। मतलब जितना नाइट्रोजन और जितना हाइड्रोजन है ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो पूरा जितना है नाइट्रोजन हाइड्रोजन उतना ही अमोनिया प्राप्त नहीं होता। उसमें से कुछ ऐसे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच जाते हैं जो अमोनिया नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह अमोनिया नहीं बन पाते हैं तो क्या होता है कि इसमें से अमोनिया जितना प्राप्त हुआ है वो, जो अमोनिया प्राप्त हुआ है वो, ठीक है, उसके बाद जो नाइट्रोजन बचा है वो और जो हाइड्रोजन बचा है वो, सब ये गैस रूप में होते हैं और फिर से ये सभी क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, अमोनिया ये रिएक्शन हुआ है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो अमोनिया जो प्राप्त हुआ है वो और उसके साथ साथ जो बच गए हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो सभी गैसीय रूप में आते हैं जल संधारित्र में। अब जैसे ही जल संधारित्र में आते हैं ये, तो जल संधारित्र में क्या होता है, जल होता है, तो जल द्वारा ये ठंडे हो जाते हैं। अब अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब गैसीय अवस्था में होते हैं, इसको जब ठंडा किया जाता है तो इसमें से केवल अमोनिया जो होता है वही ठंडा हो पाता है और वो ठंडा होकर क्या बन जाता है, अमोनिया द्रव बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये लिक्विड नहीं बन पाते हैं, अर्थात द्रव नहीं बन पाते हैं, ये ठंडा ही नहीं हो पाते हैं और जब ठंडा ही नहीं होंगे तो द्रव नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये जब ठंडा नहीं होते हैं और द्रव नहीं बनते हैं तो ये गैसीय रूप में रहते हैं। इसे पुनः हम पीसे में भेज देते हैं, इस पंप में भेज दिया जाता है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस पंप द्वारा फिर से ये आ जाते हैं उत्प्रेरक कक्ष में, इसकी सहायता से इस प्रकार आ जाते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। फिर से ये प्रक्रिया द्वारा अमोनिया प्राप्त होता रहता है और यहां से हम कुछ अमोनिया जो प्राप्त हुआ है, जो यहाँ पे द्रव के रूप में ये बना है, इसको हम यहाँ से मतलब अमोनिया निकाल लेते हैं जितना प्राप्त हुआ है। इस प्रकार फिर से ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जाएंगे, फिर से कुछ प्राप्त होगा अमोनिया तो उसको हम निकाल लेंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार ही अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, और इस विधि द्वारा ही अमोनिया अधिक प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला विधि द्वारा अमोनिया बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है और औद्योगिक विधि द्वारा अमोनिया ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आप इसको फिगर को आपको याद रखना है कि किस प्रकार ये हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि भैया इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पूरा हम लिख कर आपको डिटेल में समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको कॉपी में अपने कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हमने फिगर भी बना दिया है, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आपको बताया जाता है, सबसे पहले तो आपको अगर आ जाता है कि अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए, तो आपको सबसे पहले तो ये समीकरण लिखना है ऊपर, उसके बाद लिखना है औद्योगिक विधि या हैबर विधि, उसके बाद ये पूरा आपको लिखना है, उसके नीचे आपको ये फिगर बनाना है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। मैं आपको
विश्वास दिलाता हूं कि ये फिगर अगर आपने समझा हुआ है तो ये पूरा आपको वही बात लिखा गया है और आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे 4 कक्ष हैं, एक है ये संपीडक, दूसरा है उत्प्रेरक कक्ष, तीसरा है जल संधारित्र और चौथा है पंप। अब यहाँ पे हमने सबसे पहला लिखा है संपीडक। संपीडक में हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि ये जो संपीडक है या कंप्रेसर है ये कक्ष, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेते हैं और इसको जब इसमें भेजा जाता है तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिश्रण कर देता है, मतलब आपस में मिला देता है और मिलाकर किस में भेज देता है? संपीडक उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। यही तो बात हमने बताया था। अब वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सर्वप्रथम नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में प्राप्त करके उन्हें मिश्रण में बदलकर, मतलब आपस में मिलाकर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। तो यही तो बात हमने यहाँ पे बताया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सबसे पहले तो एक संबंधित 3 के अनुपात में लेंगे, इसको जब इसमें भेजेंगे तो संपीडक कक्ष इसको मिला देगा, मिश्रण कर देगा और उसके बाद संपीडक द्वारा ही क्या होता है? उत्प्रेरक कक्ष में इसको भेज दिया जाता है इस नली की सहायता से। अब जैसे ही इसमें भेजा गया, इसमें आया, अब जैसे ही आया तो अब उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है? उत्प्रेरक कक्ष में हमने बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आते हैं एक संबंधित 3 के अनुपात में, यह फेरस उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 700 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब पर क्रिया करके अमोनिया प्राप्त करते हैं। यही तो बात हमने बताया था। और वही बात उत्प्रेरक कक्ष में हम लिखा है कि जब नाइट्रोजन, तब आप क्या लिखेंगे? भेजते हैं, तब उत्प्रेरक कक्ष में आप लिखेंगे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस फेरस और मोलिब्डेनम वर्धक, मतलब फेरस उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक के उपस्थिति में 700 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब पर आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाने लगते हैं। अमोनिया गैस बनाने लगते हैं। जब अमोनिया गैस ये बनाएंगे तो हमने बताया था कि उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण संधारित्रों में भेज दिया जाता है। मतलब हमने बताया था कि जब अमोनिया प्राप्त होगा तो इसमें कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बच जाते हैं जो अमोनिया नहीं बन पाते हैं। ठीक है, एक बार में पूरा अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूरे तरीके से अमोनिया नहीं बन पाते हैं, कुछ अमोनिया बनता है और कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बच जाते हैं गैसीय रूप में ही। ठीक है, तो वो क्या होता है? वही कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक कक्ष में, उत्प्रेरक कक्ष से अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण संधारित्र में भेजा जाता है। मतलब इन तीनों का जो मिश्रण है उसको हम क्या कर रहे हैं? संधारित्र, मतलब जल संधारित्र में भेज रहे हैं। अब जल संधारित्र में हमने बताया था कि जो अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जल से द्वारा इसको ठंडा किया जाता है, तो इसमें केवल अमोनिया ही द्रवित हो जाता है, मतलब द्रव में बदल जाता है। और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये द्रव में न बदलने के कारण इन्हें पुनः क्या किया जाता है? पंप में भेज दिया जाता है और पंप की सहायता से पुनः यह उत्प्रेरक कक्ष में आ जाते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। यही तो बात हमने बताया था। अब वही बात हमने यहाँ पे लिखा है जल संधारित्र में। ठीक है, जल संधारित्र में क्या करेंगे? तब तीनों गैसों को, मतलब अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को जल द्वारा ठंडा किया जाता है। जल द्वारा ठंडा किया जाता है जिसमें केवल अमोनिया ही द्रव में बदल पाता है। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रवित नहीं होने के कारण, मतलब द्रव में परिवर्तित नहीं होने के कारण, बदलने के नहीं होने के कारण उन्हें पुनः पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। मतलब जो इनको ठंडा किया जाता है तो इसमें केवल अमोनिया ही द्रव में बदल पाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव में न बदलने के कारण इन्हें पुनः पंप में भेज दिया जाता है और पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आए, आपको रटना ना पड़े, याद यहीं से आपको फिगर से हो जाए, इसलिए पूरा अच्छे से आपको फिगर पहले ही समझा दिया गया है, उसके बाद आपको लिख दिया गया है। तो यदि आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले तो आपको ऊपर समीकरण लिखना है, उसके बाद औद्योगिक विधि या हैबर विधि लिखकर आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है नंबर 1 नंबर 2 करके। ठीक है, यहाँ तक लिखना है, उसके बाद नीचे आपको ये फिगर बना लेना है। तो आशा
आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप किसी भी क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, चाहे आप किसी भी क्लास का, तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और केवल मान लेते हैं आपको क्लास 12 का ही पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ